ये वो दर्द है जो यकीनन आपको भी झकझोर कर रख देगा। डीएनए की अजब पहेली जिसमें माँ बाप बेटे की अस्थियों का इंतजार कर रहे हैं। उस घर का इकलौता बेटा 4 महीने पहले लापता हुआ था। करीब 1.5 महीने पहले खेत में कंकाल मिला। कपड़ों से माँ बाप ने पहचाना कि ये उनके बेटे की लाश है। पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया, लेकिन जो रिपोर्ट आई उसे देखकर सब हैरान थे। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, इस रिपोर्ट में देखें आप। हम लोगों के बच्चे की वो कंगाल ली जिससे हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें। ये दर्द झकझोर देगा। बेटे की अस्थि का इंतजार। मां मांगे इंसाफ, बेटे की अस्थि दे दो साहब। कलेजे के टुकड़े के कातिल वो, जायदाद की जंग ने ली जान। डीएनए की अजब पहेली, रिश्तों का डीएनए। इस परिवार के पास बेटे की तस्वीर के अलावा अब कुछ नहीं है। बची है तो सिर्फ यादें। ये वारदात झकझोर ही नहीं देती, कानूनी पेच में फंसी पुलिस वालों की परेशानी और ममता का दर्द भी बयां करती है। जहां ये मां पुलिस वालों से फरियाद कर रही है, मेरे बेटे की अस्थियां दे दो साहब। मां बाप को 15 साल के इकलौते बेटे के अंतिम संस्कार का इंतजार है। दमोह के पथरिया थाना इलाके के पिपरिया छक्का के रहने वाले लक्ष्मण पटेल और यशोदा के बेटे जयराज की गुमशुदगी की हैरान करने वाली दास्तां है। 10वीं क्लास का स्टूडेंट जयराम 29 मार्च को खेत से घर गया, फिर बाइक सीखने के लिए गया और लापता हो गया। इनके पापा किसान थे तो वो छुट्टी था तो खेत से गांव आया था, तो इनको छोड़ने खेत गए और खेत से इनको छोड़ के घर आया तो उनके छोटे भाई थे, उनका पुत्र था, उनकी पत्नी थी, तो उनके साथ जी खेत में थे और यहाँ आया तो उन लोगों ने क्या किया ये नहीं पता, कैसे मारा, कहाँ मारा, लेकिन मारा उन्हीं लोगों ने। इधर खाना ना खा, फिर गाड़ी सीखत रहे स्प्लेंडर। उसके बाद फिर वो पता नहीं, फिर 1 घंटा बाद कहाँ चलो साहब हो तो और सो घर में ये होती है ना। इसके बाद फिर पता नहीं है, फिर पता ढूंढो, देखो गांव वालों ने ढूंढा था, सब जगह ढूंढ लेकिन नहीं मिलूगा। फिर बड़ी मन्नत से जयराम का जन्म हुआ था। बेटे के लापता होने पर बदहवास माँ बाप ने गांव में पोस्टर लगाए। बेटे की खबर देने वाले को 5 लाख के इनाम का ऐलान किया, लेकिन जय का पता नहीं चला और फिर 14 मई को यह तलाश भी खत्म हो गई। लक्ष्मण के सौतेले भाई दशरथ के खेत पर कंकाल मिला। जिस कंकाल के पास जो कपड़े मिले वो लापता जयराम के थे। लक्ष्मण और यशोदा ने पुलिस को कहा यह कंकाल उनके लापता बेटे का है, लेकिन कानूनी उलझन अभी बाकी थी। डीएनए टेस्ट होना था, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। डीएनए रिपोर्ट लक्ष्मण और उनकी पत्नी यशोदा से मैच नहीं हुई। घटना के लगभग 1.5 माह बाद जो है एक उन्हीं के भाई के खेत में कुछ अस्थि अवशेष मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। तो जो अस्थि अवशेष मिले, अस्थि अवशेष का जो आज की तारीख में अस्थि अवशेष किसका है जांचने का सबसे आधुनिकतम और प्रमाणिक तरीका यह है कि डीएनए टेस्टिंग कराई जाए। तो डीएनए टेस्टिंग कराई गई तो डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट निगेटिव आई। बाद में पता चला कि बालक जो है आईवीएफ तकनीकी से जन्म हुआ था। अब डीएनए की इस पहेली में पेच क्या है? दरअसल जयराम टेस्ट ट्यूब बेबी था। शादी के 4 साल बाद भी लक्ष्मण और यशोदा बे औलाद थे। तब इंदौर के एक आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से लक्ष्मण की पत्नी को गर्भ धारण कराया गया। 2009 में जयराम का जन्म हुआ।
इस केस में डीएनए मैच नहीं होने के पीछे डॉक्टर क्या कहते हैं, सुनिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स की इस पहेली को। मान लीजिए यदि स्पर्म डोनेशन है और oocyte डोनेशन है, मतलब अंडे भी पुरुष के शुक्राणु भी डोनेट करके लिए गए हैं और महिलाओं के अंडे भी डोनेट करके लिए गए, तो जो भ्रूण बना है वो दोनों डोनेशन से बना है। तो जो पेरेंट्स ने जन्म दिया है उनसे वो बायोलॉजिकली मैच नहीं करेगा, पर बच्चा उनका कहलाएगा क्योंकि उनने जन्म दिया और आगे की जो भी कहानी है। अब पुलिस की टीम पुरानी पद्धति से सच की तलाश कर रही है। अस्थियों को चंडीगढ़ भेजा गया है जिससे सच सामने आए। फरियादी पक्ष जो लक्ष्मण सिंह जी हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जो अस्थि अवशेष मिले हैं, अस्थि अवशेष उनके बालक के हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो हमने दूसरी तकनीक जो पहले यूज होती थी इस तरह के चीज़ों में पहचान स्थापित करने के लिए, उसको सुपरफिशियल इम्पोजिशन कहा जाता है। इसके लिए हमने अस्थि अवशेष जो है वहाँ भेजे हैं चंडीगढ़ के लिए। जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आएगी हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इधर माँ बाप कह रहे हैं कंकाल बेटे का है, उन्हें अस्थियां दे दी जाएं, जिससे वो बेटे को आखिरी विदाई दे सकें। और पुलिस जिस कानूनी उलझन में है उससे तो ये भी नहीं पता ये कंकाल जयराम का है या किसी और का। आखिर कब मिलेगा इस परिवार को इंसाफ? दमोह से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।